अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत में 55,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 पनडुब्बी की बोली प्रक्रिया। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने चीन की नौसेना ताकत की बराबरी करने और समुद्र में अपनी ताकत की बढ़ाने के लिए उद्देश्य से 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना के लिए भारत अक्टूबर से बोली प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। समय पूर्व रिटायरमेंट पर केंद्र के इस आदेश ने छुड़ाए 49 लाख कर्मियों के पसीने। दोस्तों, ये बड़ी नई खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालय और विभागों के हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख कर्मचारियों का पसीना छूट रहा है। खासतौर बात यह है कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के तहत 3 दशक पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अवधि समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट को पेनाल्टी नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के कारण एनपीआर और जनगणना का पहला चरण स्थगित कर दिया गया है। सुशांत मामला, फिल्म निर्माता संदीप के बहाने कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा बताए गए क्या कनेक्शन। फिल्म निर्माता संजय सिंह खुद को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दोस्त होने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा और संजय के बीच रिश्ता होने की बात उठा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साथ ही उनकी तस्वीर वायरल हो चुकी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संदीप के बहाने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर सिंह का कौन बचा रहा है। तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के वेलिनोक्कम ने तट पर मृत मिली है व्हेल मछली। भारतीय नौसेना निगम ने महिला को भर्ती करने में प्रतिस्पर्धा घरेलू कंपनी को पीछे छोड़ा। तो सरकारी कंपनी भारतीय नौसेना निगम ने जहाज़ों पर महिलाओं की प्रमुख भूमिकाओं में नियुक्ति करने के मामले में घरेलू स्पर्धक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। बड़ी खबर निकल के आ रही कि राहुल का तंज जेईई नीट पर चर्चा के बजाय खिलौने पर मन की बात कर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में खिलौने पर चर्चा करने के लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि जेईई की नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करें और लेकिन वह खिलौनों पर चर्चा कर रहे हैं। मन की बात में बोले पीएम मोदी की डांस और एप्स खिलौने हो देसी पढ़े, मन की बात की बातें बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में प्रधानमंत्री कहा कि कोरोना काल में देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं उनकी थीम्स बाहरी है, इसलिए मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं कि वे आप भारत के लिए भी